क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जब 3 चीज़ कोई चीज़ खरीदो तो एक चीज़ फ्री लेके जाओ, यानी क्या है विक्रय मूल्य को कितनी चीज़ें दे रहा है 4, क्योंकि 3 खरीदो एक फ्री लेके जाओ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कसकोस में। आज मैं आपको कराने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ या हानि। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जरूर है, वीडियो को पूरा वॉच करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचा जाता है तो उसकी विक्रय मूल्य 24 रुपया है। 30% छूट होने पर उसकी विक्रय मूल्य क्या होगी। देखो सबसे पहले करना क्या है, जो वस्तु है, तो पहला क्वेश्चन है कोई भी वस्तु है अपने आप में 100% होगी, चाहे वो 1 रुपये की हो, लेकिन 100% होगी अपने आप में। अब तो क्वेश्चन कह रहा है कि 20% छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य 24 रुपया है। 24 रुपया करना क्या है हमें, उसका क्या MRP रेट यानी अंकित मूल्य हमें निकालना है, क्योंकि हमने छूट दे दी और 24 रुपये में बेच दी, तो हमें तो पता नहीं वस्तु थी कितने की, तो सबसे पहले हमें वही निकालना है। तो देखो 20% छूट दे दी, टोटल 100% की 20% दे दी, बचा कितना 80, तो 80% की वैल्यू कितनी है 24 रुपया। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की छूट पर बेचा जाता तो उसकी विक्रय मूल्य 24 रुपया है, तो 24 रुपया है। तो 1% के लिए 24/80 और प्रतिशत का 100 इधर आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, 8 3 24, कितना आ गया 1 की वैल्यू 30 रुपया। ये क्या है MRP रेट 30 रुपया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30% छूट देने पर दे दो इस पर 30% छूट, तो 30% छूट देंगे तो कितना होगा, 0 से 2 0 से 2 7 21 रुपया हो जाएगा। देखो कैसे, 30 मल्टीप्लाई, देखो 30% छूट दे रहा है तो 100% में से 30 गया कितना 70 बचा, 70/प्रतिशत का 100 नीचे आ जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म, 7 21 रुपया। यही हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन इसका सी मैच कर रहा है, ठीक है, 21 रुपया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य है कोई, ठीक है, कोई MRP रेट है, पर 40%, उसके बाद 30% और 45% एवं उसके बाद 20% का उत्तरोत्तर छूट में अंतर 12 रुपया है। उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी MRP रेट क्या है। देखो अपनी तरफ से मान लो क्या, जो MRP रेट क्या है X है, ठीक है। अब इस पे छूट दे रहा है 40% की, 30% की, अंतर बोला, इसका मतलब क्या है, ये जो 4 छूटें इन दो का अंतर होगा। तो करने का जो सबसे पहले बड़ा है उसको बड़ा लिख लो। सबसे पहले अपने आप में जो 100% होगा, जो अपने आप में 100% है उसका देखो 45%, उसके बाद 20% बोल रहा है, तो 45 कितना, 100 में से 45 55/100 होगा, लेकिन अंतर बोल रहा है तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या होगा X, क्योंकि इसका अंकित मूल्य का 55%, जो 45% बोला है तो 55/100 होगा, मल्टीप्लाई फिर क्या बोल रहा है 20% यानी 80/100 होगा, फिर माइनस, फिर अंकित मूल्य, मल्टीप्लाई, फिर क्या कह रहा है 40% और 30%, तो 40% कितना बचा 100 में से 60/100, मल्टीप्लाई 30 तो 70/100। और देखो ये और ये दोनों अंतर हो रहे हैं क्योंकि हम माइनस का, तो अंतर बराबर क्या कह रहा है, उत्तरोत्तर छूट में अंतर 12 रुपया है, इसका अंतर क्या दे रहा है 12 रुपया। अब इसको कर दो सॉल्व, वही आंसर होगा इसका, ठीक है, वही MRP रेट होगी जो X की वैल्यू आएगी। देखो 0 से 0 खत्म, यहाँ 2 0 से ये 2 खत्म, ठीक है, 5 से काटो 11 बार और 5 दूनी 10 हो गया और 2 चौक 8 हो गया, ठीक है, 11 चौक 44 और X कितना 44X हो गया, बट्टा 100 हो गया, माइनस ये X है, इसका इसमें 7 छंगे 42X हो जाएगा, बट्टे पे ये 100 बचा, ठीक है, बराबर में 12। हर समान है, LCM इसका 12 ही आएगा। तो देखो जो 12 LCM, जो LCM इसका 100 आएगा, ठीक है, हर समान है तो 100 आएगा, ठीक है, और ये क्या है 12, तो ये 100 इधर का मल्टीप्लाई 12 से हो जाएगा। और देखो 44 में से 42 जाएंगे, कितने बचे 2X, तो 2X बराबर क्या है 12 और ये 00, क्योंकि ये हर समान है तो LCM इसका 100 आएगा, ठीक है, तो ये 12 से हो जाएगा, तो X की वैल्यू कितनी आएगी 600। यही हो गया इसका आंसर। तो MRP रेट क्या है 600 रुपया। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन देखें, ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है 600, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या है अगला, एक कपड़े की दुकान ने 3 की खरीद पर 1 मुफ्त का प्रस्ताव रख दिया। कोई कपड़ा की दुकान है, उसने कहा कि 3 कपड़े खरीदो 1 मुफ्त में, ठीक है, प्रस्ताव रख दिया। दुकान द्वारा प्रस्तावित छूट पर निवल प्रतिशत क्या है, ठीक है, परसेंट पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जब 3 चीज़ कोई चीज़ खरीदो तो एक चीज़ फ्री लेके जाओ, यानी क्या है विक्रय मूल्य को कितनी चीज़ें दे रहा है 4, क्योंकि 3 खरीदो 1 फ्री लेके जाओ 4। यही तो क्वेश्चन क्या है, 3 खरीद पर 1 मुफ्त में प्रस्ताव रख दे, दुकानदार का प्रतिशत क्या है।
टोटल है कितना 4, तो 1/4 होगा मल्टीप्लाई 100% होगा, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। इजी सा क्वेश्चन है। क्योंकि देखो 3 चीज़ें तो वो दे रहा है और 1 फ्री दे रहा था, यानी कितनी चीज़ें दे रहा है विक्रय मूल्य में, बेच रहा है तो कितनी चीज़ें, 4 चीज़ें दे रहा है। तो 4 चीज़ें तो बेस वैल्यू उसकी 4 है, 1 मुफ्त में दे रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है 100%, 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 25%। यही इसका आंसर है। आंसर क्या कह रहा है 25%, ऑप्शन 20 का मैच कर रहा है। तो छूट का निवल प्रतिशत क्या है 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है कि 500 रुपये पर 40% के 1/, तथा उतनी ही धनराशि पर 30% तथा 10% के 2 क्रमवार बट्टों की धनराशियों का अंतर कितना है। देखो करना क्या है, इसमें भी डिफरेंस पूछ रहा है। देखो 500 का 40% निकाल दो, तो 500 का 40 का कितना बचा, टोटल अपने आप में जो 100% होगा, ठीक है, तो 40% बोल रहा है, तो बचा कितना 60/% का 100 नीचे आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 56 30 कितना हो गया 300 आ गया, ये अंतर पूछ रहा है। और दूसरा इसी पर 500 रुपये पर मल्टीप्लाई क्या कह रहा है, 2 क्रमवार छूट 30% और 10%, 30% यानी 100 में से 30 जो 30% में 100%, जो 100% है उसमें 30% कितना बचा 70, मल्टीप्लाई आगे क्या कह रहा है 10%। ठीक है, 10% 100% में से 10% या कितना बचा 90 बट्टा क्या होगा 100। ठीक है, 100 होगा, 4 जीरो हैं, देखो 2 2 4 जीरो खत्म। ठीक है, और 9 7 63 मल्टीप्लाई 5, 63 पंजे 315 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 63 पंजे 315 क्या कह रहा है कि बट्टों की धनराशियों का अंतर, ये 300 है ये 315 है, अंतर कितने का आया 15 रुपये का। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा था कि जो मूल्य है बराबर है दोनों का, ठीक है, परसेंटेज अलग अलग है, दोनों बट्टों की धनराशियों का अंतर कितना है 15 रुपये, ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है यदि 2 घड़ी जिनमें से प्रत्येक को 1000 रुपये में बेचा गया तथा उनमें एक पर 40% का लाभ, दूसरे पर 40% की हानि हुई, तो इस सौदे में हुए लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी हो, बराबर का लाभ या हानि दी हो, कोई दो चीज़ हो, ठीक है, और उसका क्या, देखो प्रत्येक में बेचा गया विक्रय मूल्य समान हो, 1000 दे रहा है, प्रत्येक को 1000 में बेचा गया, समान है, और कह रहा है कि इसमें प्रतिशत भी देखो उनमें से 40% लाभ और 40% हानि दूसरी पर, बराबर दे रहा है 40%, एक पर लाभ दे रहा है और दूसरे पर 40% हानि दे रहा है। ठीक है, जब भी कोई भी 2 वस्तुएं हों, ठीक है, समान पर बेची गई हों, लेकिन लाभ का जो प्रतिशत है वो सेम बराबर हो, तो इसका फॉर्मूला था क्या, हानि प्रतिशत बराबर x² / 100, क्योंकि इसमें हमेशा हानि का प्रतिशत निकलता है। देखो x² का मतलब क्या है, ये है प्रतिशत जो है क्या है, x की वैल्यू है x²। ठीक है, तो रख दो, तो 40 × 40 स्क्वायर खोल दो इसका बटे 100, 0 से 0 खत्म, 4 चौको 16%। ये हो गया इसका आंसर। हानि का प्रतिशत कितने निकला 16% हानि, ऑप्शन 20 का मैच कर रहा है। ठीक है, अगर वैसे इसको देखो तो 40% लाभ 40% हानि, तो इसमें डी ना लाभ ना हानि भी हो सकता है, लेकिन अगर सॉल्व करो तो 16% ही क्या होगी हानि। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है यदि एक फल विक्रेता 1 रुपये के 5 नींबू की दर से बेचता है तथा उसको 40% का लाभ होता है, तो उसने 1 रुपये में नींबू किस दर से खरीदे थे, 1 रुपये में नींबू किस दर से खरीदे थे। देखो 1 रुपये में कितने 5 बेच रहा है, 1 रुपये में 5 बेच रहा है, तो देखो ये 1 रुपया है, नीचे ये 5 क्या है नींबू या वस्तु है। ठीक है, नींबू है, ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1 रुपये में कितने 5 नींबू, 5 नींबू के बराबर क्या है 1 रुपया है। अब देखो करना क्या है कि बेचता है उसको 40% का लाभ होता है, अगर 1/5 है और 40% लाभ किस पर हो रहा है, क्योंकि 5 नींबू बेच रहा है, तो 40% लाभ 140 हो जाएगा, 40 टोटल अपने आप में जो 100% होगा, 40% लाभ होगा तो 140 हो जाएगा, और प्रतिशत का 100 ऊपर चला जाएगा। हमें पूछ रहा है क्या 1 रुपये में किस दर से उसने नींबू खरीदे थे, 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, 0 से 0 खत्म, और 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14, क्या आया 1/7, यानी 1 रुपये में 7 नींबू। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 रुपये में नींबू किस दर से खरीदे थे, तो 1 रुपये में 7,
तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। ठीक है, 1 रुपये में 7 नींबू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो जो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, मान लो 1 रुपये में, मान लो 1 रुपये में कितने 5 वस्तुएं बेच दी, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। एक और क्या कह रहा है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 3 वस्तुएं, जो 3 वस्तुएं हैं इसके बराबर है। अगर उसने एक में 5 बेची तो खरीदी कितनी थी, एक में 3। ठीक है, तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या पूछ रहा है, लाभ या हानि, दोनों का डिफरेंस कितना है 2, नीचे कितना आएगा 5, क्योंकि उसने ये बेची है। मल्टीप्लाई 100%, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20, दूनी 40%, क्या हुई हानि। क्यों, क्योंकि उसने 1 रुपये में 3 खरीदी थी, लेकिन 1 रुपये में उसने बेच दी कितनी 5, तो उसको हानि हुई, क्योंकि उसने 2 अपने घर से बेच दी पड़ी होंगी, लेकिन उसने खरीदी थी 3। तो आंसर क्या है 40%। ठीक है।